अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद बाले। कभी लाहौर, कभी जड़ावाला, कभी गोचरा, यू नेम इट, और कभी साहिवाल मॉब्स आते हैं, जनाब जला देते हैं। कभी चर्च जला दिए, कभी घर जला दिए, दुकानें जला दी, लोग मारे गए, कत्ल हो गए। एंड में पता क्या लगता है, एक दो केसेस के अलावा सेलिब्रेटेड केसेस जो बहुत मशहूर हो गए, जैसे सियालकोट में वो श्रीलंकन मैनेजर को पहले मारा गया, जान से मारा गया, फिर लाश जला दी गई, उसके ऊपर सजाएं हुई। कुछ सजाएं तो तीन चीज़ों पे, एक दो और केसेस में हुई, लेकिन हार्डली, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर ना होने के बराबर। और हर जगह रिवॉर्ड मिलता गया। ख़ास तौर पे पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी का जो ये एक जानवर मैं इसको कहूँगा, ये कितना कुछ निकल चुका है और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बेस बन गई है। मजहब के नाम पे तो पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। हम आज ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं ज्वाइन किया पीटर जेकब ने, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये मिनॉरिटी के राइट्स पे बात करते हैं। जी पीटर, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताएं, आपके नजदीक क्विक टू क्वेश्चंस, आपके नजदीक इन चीजों का सद्भाव कैसे हो सकता है, क्या इलाज क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू सुन रहा था मोहतरम ताहिर अशरफी साहब की मौलाना, वो भी उसको सामने रखते हुए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक तो है हमारा नैरेटिव, जो हमारा कौमी बयानिया है, जो आइन में और दीगर जगहों पर दरसी कुतब में आता है, वो दोस्त और दुश्मन की कुछ बुनियादें बनाता है, अपने और गैर बनाता है, कई दर्जे के शहरी बनाता है, जिसको डील करना पड़ेगा। वो नैरेटिव जो यकसा शहरियत, मसावी हकूक और इंसाफ को जो है एम्फेसाइज करता हो, कानून की हुक्मरानी को मानता हो, शहरियों को तैयार करता हो, उस पर एम्फेसाइज करना पड़ेगा। और कुछ है हमारी ऑपरेशनल या अमली मजबूरियां, जिनका जिक्र अभी अशरफी साहब ने भी किया, कि अगर हम अपनी रियासती इदारों को, खासतौर पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ये एम्पावर नहीं करेंगे कि वो, ये मुझे बताएं पहले, कल जड़ावाला इंसिडेंट में पुलिस का क्या रोल रहा है? हमें कुछ खबरें आ रही कि जी पुलिस बिल्कुल लाताल्लुक रही, उसका इन्वॉल्व नहीं हुई, और इंसिडेंट के बाद जब आप लोग पुलिस के पास गए तो तब क्या ट्रीटमेंट थी, पुलिस का रवैया क्या था आपसे? जी हुआ ये है कि वहाँ पर जो मजहबी जमातें थीं, उन्होंने एक तासुर ये दिया कि वो सुलह कर रहे हैं, मामले को वो दफा दफा कर सकते हैं। जिस वक्त ये हमले शुरू हुए, उस वक्त ये एक तरह से वो मुसालहती कमेटी का इजलास चल रहा था, जिसमें एक प्रीस्ट भी इन्वॉल्व थे और कुछ उलमा जो है वो भी इन्वॉल्व थे, और पुलिस उसमें बैठी हुई थी। एसपी साहब जो है ना वो तशरीफ रखते थे, और वो उस पर कोई सुलह की बात हो रही थी कि इसको मामले को जो है वो किस तरह से एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे एक तरफ तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमला हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि पुलिस को बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन पुलिस के पास नफरी कम थी। और ये हमें पता चला है कि वहाँ एसएसपी साहब डॉक्टर रिजवान साहब के साथ मुलाकात हुई, उनके पास नफरी कम थी। और जनरली पुलिस जो है, वहाँ की असल वजह क्या निकली है? जैसे अभी अशरफी साहब ने, हाफिज साहब ने बताया कि लाहौर में जो वाकया हुआ उसमें तो दो लड़के कारोबार कर रहे थे, उनकी आपस में लड़ाई होगी, वहां से बात, फिर जायदाद, वो प्रॉपर्टी महंगी थी, सब कुछ। यहाँ पे झगड़ा क्या, सिर्फ हमेशा से कुछ इस रीजन में हम बहुत देखते हैं, फैसलाबाद में गोजरा बोजरा जड़ावाला, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, मसीह पॉपुलेशन भी। वहां पे झगड़े की वजह क्या है? क्या लोकल कारोबारी झगड़े हैं? आखिर कोई वजह तो होंगी। जी बादी नजर में तो लगता है कि वैसी ही वजह है, क्योंकि देखिए जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई तहरीर अपने तौर पे कैसे कोई लिख सकता है, गुस्ताखाना या दूसरी, और फिर वो उसके ऊपर अपनी फोटोग्राफ क्यों लगाएगा? ये जो है वो बात जो है वाजे करती है, ये जरूर इसी किस्म की कोई साजिश है। इस शख्स को एक छोटी सी नौकरी सरकारी मिल गई थी, जिसका नाम मुलजिम के तौर पर आ रहा है, और फिर इसके अलावा जो है वो सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि ये इश्तिहाल अंगेजी जो है वो लाउड स्पीकर से शुरू होती है, और फिर जल्दी से इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है कि काफ़ी सारी आबादियाँ और 8-9 चर्च जो है ना छोटी छोटी जगह पे, और इस तरह से उनको नजर आतिश कर दिया जाता है। तो लगता तो वही है कहानी, लेकिन कुछ बातें जो है वो तफ्तीश में सामने आएंगी, जिसका अभी किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि
جو ملزم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پیٹر صاحب، اسٹے ود اس. ڈاکٹر قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے نظر یہ آتا ہے کہ ہر چیز کو نا کسی اور کے ذمے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پہ نظام. اگر وہ ہے تو امن کمیٹیاں بن گئی ہیں، ہاں جی امن کمیٹی بیٹھ کے کرے گی. اچھا جو مولوی جو سارا کچھ شروع کرتا ہے، جو مسجد کا جو امام ہے، جو بھی ہے، سب کو سزائیں ہو جاتی ہیں، اس کو سزا نہیں ہوتی، وہ وہیں کا وہیں ہے. اور اس کو بلکہ ریوارڈ ہی ملتا ہے، وہ شاید پہلے سے زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا جو امن کمیٹیز ہیں یہ ان کا ایک رول بھی ہے، لیکن کیا یہ پاور بروکرز نہیں بن گئی؟ کیا سمپل اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا. ہم کیوں ان چکروں میں ہیں؟ امن کمیٹیاں، جرگے جو بیٹھ رہے ہیں، مصالحاتی کرا رہے ہیں، بس وہ تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. اور یہ جرگے تو ہم نے دیکھا ہے کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسرا تو کمپرومائز ہی کرتا ہے. تو کیا ہم لوگوں نے خود ہی یہ نہیں بیچ میں چیزیں کریٹ کر دیں جو زیادہ گند ڈالتی ہیں؟ مالک صاحب، ہم نے سنی بہت تفصیلی گفتگو اپنے ماہرین کی. پیٹر جیکب صاحب تو مرد میدان ہیں اس موضوع پہ.